द्विघात समीकरण, ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़े हैं, सभी को पता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। चर राशि की सबसे बड़ी घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। जो चर राशि पर सबसे बड़ा घात अगर 2 है, ठीक है, तो द्विघात समीकरण बोला जाता है। आपको इसमें चैप्टर में पूछा जाएगा कि बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। 2 पक्ष दिए होंगे, दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे आप। सॉल्व करने पर जो बचकर आता है उसमें चर राशि पर घात अगर 2 होता है तो आप कहिएगा द्विघात समीकरण है, अदरवाइज द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप किस प्रकार का होता है, जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या बना हुआ है, x²+b+c=0। जहां भी होगा द्विघात समीकरण इसी रूप में आपको मिलेगा, ठीक है। ए के बी के जगह कुछ अंक दिया होगा, सी के जगह कुछ अंक दिया होगा, ठीक है। वहां से तुलना करके एबीसी का मान अगर निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा। मान निकालने की आवश्यकता कहां पड़ती है, इस चीज को ध्यान दीजिए। मान निकालना तब पड़ता है जब विविधकर ज्ञात करना होता है, मूलों की प्रकृति बतानी होती है, तब मान निकालना पड़ता है। विविधकर के लिए फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। जो भी द्विघात समीकरण दिया होगा उसकी तुलना इससे कराइएगा, जो भी द्विघात समीकरण दिया होगा उसकी तुलना कराइएगा तो x² के बगल वाला जो होगा वो a का मान होगा, और जो x के बगल वाला होगा वो b का मान होगा। जिसके पास x नहीं होगा वो c का मान होगा, ठीक है। आपको a b c का मान प्राप्त हो जाएगा। विविधकर का फार्मूला ये है, उस फार्मूले में सभी का मान रख दीजिएगा, उसके बाद हल करिएगा, जो आएगा वही आपका विविधकर होगा। दूसरी चीज, अब देखिए, अगर शून्यकों का योग निकालना होगा, तो कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, बोलेगा शून्यकों का योग बताइए, तब आप क्या करिएगा, शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b/a। अब b कहां से आएगा, a कहां से आएगा, भाई तुलना करने पर x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b, और x जिसके पास नहीं वो c। तुलना करिएगा, मान निकलेगा तो इस फार्मूले पर रखिएगा, योग मिलेगा। गुणनफल निकालना होगा, इस फार्मूले पर रखिएगा, ये मिलेगा। अब ये योगफल और गुणनफल इन दोनों का काम कहां पड़ता है, जब योगफल और गुणनफल दोनों दिया हो, चाहे द्विघात समीकरण बताइए, तब ये फार्मूले का यूज करिएगा, x² - शून्यकों का योग और ब्रैकेट के बाहर x प्लस गुणनफल बराबर 0। यहाँ पे योगफल जो दिया है ये रख दीजिएगा, गुणनफल दिया है यहाँ रख दीजिएगा, आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको शून्यक दे दिया हो, केवल शून्यक दे दिया हो, चाहे द्विघात समीकरण बताइए, तो द्विघात समीकरण के लिए आपको चाहिए ये फार्मूला, और फार्मूले में क्या चाहिए, योग और गुणनफल। तो शून्यक आपके पास होगा तो शून्यकों को जोड़ लेंगे तो योग हो जाएगा, और शून्यक आपके पास है, गुणा कर लेंगे तो गुणनफल हो जाएगा। इस फार्मूले में रख देंगे तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, आपको पता है सिंपल गुणनखंड आपको पता होता है, जैसे खाली शून्य ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण के, तो गुणनखंड करना आप लोग जानते हैं। द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो आप लोग गुणनखंड करेंगे, x का जो 2 मान आएगा वही इसके शून्यक होंगे द्विघात समीकरण के। x का जो 2 मान आएगा वही उसके शून्यक होंगे। जो नहीं जानता होगा गुणनखंड कैसे किया जाता है, वो भाई अपना पीछे का गुणनखंड वाले वीडियो देख लेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई मैं एकदम जो बोला जाता है रैपिड फायर राउंड, ठीक है, वही चल रहा है आप लोगों का। परीक्षा का टाइम है, डेली 50 से 100 सवाल आप लगाइए। मैं भी स्पीड पकड़ा के इसीलिए चल रहा हूं, रास्ता दिखा रहा हूं, ठीक है। आप फाइनल करिए तभी होगा कुछ, ठीक है। अब देखिए, मूलों की प्रकृति बतानी है, तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको b² - 4ac का मान निकालना होगा। b² - 4ac का मान निकालना होगा। b² - 4ac का जब मान निकालेंगे
देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, मुंह इधर खुला है ना, तो ये वाला बड़ा है जीरो से, मतलब ये जीरो से बड़ा है। भाई मुंह कंफ्यूजन बहुत रहता है भाई, एक छोटा लड्डू रहे, एक बड़ा लड्डू रहे, इधर रखा है तो इधर रखा है, आपका मुंह किधर खुलेगा? बड़े लड्डू की तरफ। सबको बड़े चाहिए, ठीक है ना? तो बड़ा वाला इधर मुंह खुला, यानी ये बड़ा है, ठीक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा होता है और पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग होने का मतलब यानी एक पूर्ण वर्ग है ना 9, पूर्ण वर्ग है ना 25, पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी का स्क्वायर होना चाहिए वो। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तो इसके मूल, ध्यान से सुनिएगा, यही मामला है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कब? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तब। नेक्स्ट कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तब मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, भिन्न भिन्न। अंतर बस दोनों में इतना ही का है कि इसमें परिमेय होगा, इसमें अपरिमेय होगा, बाकी मैटर सेम है, ठीक है, बाकी मैटर सेम है। वास्तविक और भिन्न भिन्न दोनों में है, लेकिन इसमें परिमेय होगा, इसमें अपरिमेय होगा, ठीक। जब पूर्ण वर्ग होगा तो परिमेय होगा, जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका जीरो आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इतना का मान जीरो आता है तो वास्तविक और समान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, मतलब छोटा होगा, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब एक विधि तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करके मूल निकालना है, तो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के अलावा एक विधि और है जिससे आपको x का मान निकालना है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। श्रीधराचार्य प्रमेय। श्रीधराचार्य प्रमेय, इनके हिसाब से होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है श्रीधराचार्य प्रमेय का फार्मूला। आपको पता x का मान निकालना है। अब x का तो आप सोच रहे हैं दो मान है, और सर तो एक फार्मूला लिखे हैं, तो एक फार्मूला दो मान कहां निकलेगा? ठीक है, आप ध्यान दीजिए, मैंने यहां लिखा है प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब यहां पे एक बार प्लस लगाइएगा, एक बार माइनस लगाइएगा, ठीक है। प्लस और माइनस लगा के आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। जब प्लस लगाएंगे एक मान आएगा, माइनस लगाएंगे दूसरा मान आएगा, ठीक है। और ये सब ए बी सी के मान कहां से मिलेंगे? तुलना करके। तुलना किससे कराएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स के बगल वाला बी, एक्स के पास एक्स जिसके पास नहीं है वो सी, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा मैं बायोडाटा दे दिया, एंट्री कर दिया। अब जो
समझदार प्रकार के व्यक्ति होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कई चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा गंवार टाइप के हैं, उनके लिए अभी सवालों को भी दे दिया जाए, ठीक है। चलो, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, नियम समझिए, और एक सवाल यहां देखिए, दूसरा आप तुरंत अप्लाई करिएगा, तुरंत देखिएगा कि आपको नियम समझ में आया कि नहीं आया, इसको मत यूज करिएगा। हम यहां पे बता रहे हैं और जिस प्रकार से बता रहे हैं उस प्रकार से। अब एक सवाल आप भी रख लीजिए, अपने कॉपी में ले लीजिए, एक सवाल नोट कर लीजिए सभी लोग, और जैसे मैं बताऊंगा मैं यहाँ पे इस सवाल को लगाऊंगा, आप उस सवाल को दूसरे वाले को लगाइएगा, ठीक है। देखिए आपका होता है या नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हल करना है। तो पहला काम आपका है, जो अचर पद होता है उसको बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं। तो 2x² माइनस एक्स बराबर, ये -6 है, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। पहला काम, अचर पद को दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। अब दूसरा काम, दोनों पक्षों में x² के गुणांक, x² के गुणांक, कोष्टक में दो है गुणांक ना, 2 से भाग देने पर, भाग दीजिए। तो जब इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस, यहां भाग देंगे तो x/2 बराबर, इधर भाग देंगे 6/2 तो 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब x के गुणांक, x के गुणांक -1/2, x का गुणांक -1/2 है, x के गुणांक का आधा, गुणांक का आधा यानी 1/2 का आधा 1/4 का आधा का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब देखिए, x² माइनस x/2 प्लस इतने का वर्ग, वर्ग करेंगे तो प्लस में 1/16 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 3 प्लस 1/16, ये आपका x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है। जब ये आप खोलेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 गुणे x गुणे 1/2, तो यही ना आएगा, ठीक। 2 से गुणा 2 से भाग, बात वही है, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर ही तो 1/16 होता है, तो a² माइनस 2ab प्लस b² टाइप का दिखा, तो यहाँ पे आपका हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहां एलसीएम लेंगे 16, 16 तिया 48, 1 49, 49/16, इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाएंगे इधर करड़ी लगेगा, तो x माइनस 1/4 बराबर प्लस माइनस करड़ी लगेगा, करड़ी से बाहर निकलेगा तो 7/4,
अब देखिए यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। एक बार प्लस में 7/4 रखिएगा, एक बार माइनस में 7/4 रखिएगा। ये वाला उधर जाएगा, जुटेगा घटेगा, जो आएगा x का वही मान होगा। दो बार आपका काम हो जाएगा, ठीक है, दो मूल आपको मिल जाएंगे। इस सवाल से आप सभी सवाल लगाइए, ठीक है। देखो भाई, टाइप 2 है, अल्फा व बीटा समीकरण इतने के मूल है तो इतने का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ जिसका मान निकालना है, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर इन दोनों में आपको अल्फा कॉमन दिख रहा है, बीटा कॉमन दिख रहा है, तो अल्फा बीटा हो गया, यहाँ अल्फा बच गया प्लस यहाँ बीटा बच गया। यानी कहने का मतलब है अगर इतने का मान आपको चाहिए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको चाहिए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल। तो हम लोग निकालते हैं मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। समीकरण यही है। माइनस बी बाई ए होता है और मूल आपके क्या है, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के स्थान पर है -3 और माइनस पहले से लगा है तो +3, ए के स्थान पर है ए 2, ए के स्थान पे 2, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का मान पता चला। अब अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, सी का मान है 5, ए का मान है 2, 5/2। आपको इसका मान चाहिए था, मान रख दीजिए 5/2 गुणे में 3/2 गुणा कर दीजिए 5 या 15/4। यही हो गया आपका इसका आंसर।